हेलो बच्चों, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी गुरुकुल में। बेसिकली हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में अपना चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखने वाले हैं। जैसा कि हमने क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स पढ़ा था, उसमें क्या था वन वेरिएबल, जैसा कि नाम से ही पता चला कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें टू वेरिएबल्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट, सपोज एक्स एंड वाई। अगर लीनियर इक्वेशन की बात करें तो उसमें क्या था वन वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल ए से जेड तक में कोई भी एक वेरिएबल होगा। सपोज उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स प्लस बी होती है, तो उसमें वेरिएबल क्या है एक्स। ऐसे ही इसमें जो इक्वेशन आएगी उसमें दो वेरिएबल्स आने वाले हैं। तो आइए हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। बुक है बेटा आर एस अग्रवाल। कौन सी है? आर एस अग्रवाल। तो आज इसका हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन की। इसकी बात करते हैं इक्वेशन की। हम जानेंगे इक्वेशन क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। एक कॉम्बिनेशन होगा कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का, जो कनेक्टेड बाय फोर फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि एक कॉम्बिनेशन होगा कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का। कांस्टेंट वैल्यू सपोज जैसे लिखा हुआ 3, वेरिएबल्स इसके साथ में x। ये कॉम्बिनेशन होगा भाई फोर फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, इसको किसी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये हमारी इक्वेशन है। लेकिन इक्वेशन कैसे पहचानोगे? जब तक, ये पॉइंट बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद इक्वल टू साइन। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इक्वल के कुछ भी रिप्रेजेंट है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू या जीरो कुछ भी आ गया, तो हम ये देखेंगे कि अगर इक्वल में हमारा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाती है? इक्वेशन कहलाती है। नहीं समझ में आया बात? आई होप आप सभी को समझ में अच्छे से आया होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देख पा रहे हैं, लिखा हुआ 5x + 6 = 0। वे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल के जीरो में है, तो ये क्या होगा? एन इक्वेशन होगा। सपोज 5x + 6 लिखा हुआ है, तो बेटा क्या होगा? एक्सप्रेशन होगा। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंट है। इक्वेशन में क्या होगा? 5x + 6 कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इक्वेशन क्या होगा? 5x + 6 = 0। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अब हम बेटा बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से। जैसा कि हमने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुका है। क्या पढ़ चुके हैं? कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स क्या होती है, आइए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि अ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + b = 0। क्या आया? इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + b = 0 where x is a variable and a b are real numbers and a does not 0 is called a linear equation in one variable। ऐसी इक्वेशन जिसमें वन वेरिएबल हो या वेरिएबल की पावर क्या हो बेटा? वन हो, जिसमें से आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर ए और बी बेटा क्या है? ये रियल नंबर है। कैसा नंबर है? रियल नंबर। यहाँ पर 1 2 3 कोई भी नंबर आ सकता है। और ए डज नॉट जीरो, ये क्या शो कर रहा है? अगर बेटा इस इक्वेशन में ये लिखा हुआ है ax + b = 0 लिखा हुआ है, अगर यहाँ से बेटा हम x जीरो कर दें तो ये क्या हो जाएगा? a × 0 + b। b एक कैसा नंबर है? रियल नंबर है। और वन वेरिएबल क्या होगा? ax + b। वेरिएबल से यहाँ पर क्या हो गया? हट गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + b = 0। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी, तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कहलाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या लिखा हुआ है? एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स दैट सेटिस्फाई द गिवन एन इक्वेशन इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन और रूट ऑफ एन इक्वेशन। ये क्या बात कह रहा है? कह रहा है कि एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, सपोज फॉर एग्जांपल बेटा x = 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 3x + 2 = 0। बेटा ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। इसमें हमको क्या निकालना है? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या रूट ऑफ द इक्वेशन। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर बेटा हमको गिवन है कि x = 3 है सॉल्यूशन। अगर हम यहाँ 3 रखने से क्या वैल्यू इक्वल हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है? आइए देखते हैं। तो जैसे बेटा ये 3 मल्टीप्लाई x प्लेस में क्या है बेटा? 3। 3 + 2 इक्वल में क्या है बेटा? 11 है। बेटा 3 3 जा 9 + 2 इक्वल 11। तो बेटा 11 इक्वल क्या आ गया? 11। ये इक्वेशन क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है।
तो इसको हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या रूट ऑफ एन इक्वेशन कहेंगे। यहाँ तक आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर बेटा किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा देखने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर दिख रही है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये एक हेडिंग है। ये क्या होती है, अभी इसके पहले हमने बात की लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। इसमें क्या था, वन वेरिएबल या वेरिएबल की पावर वन। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे। जैसे an equation of the form of ax plus b equal ax plus by plus c equal 0। यहाँ पर बेटा हम देख पा रहे हैं एक वेरिएबल ये है और एक वेरिएबल ये, और यहाँ पर बेटा ए बी सी क्या होंगे, तो ए बी सी बेटा आर रियल नंबर होंगे। क्या होंगे, ए बी सी आर रियल नंबर्स। और इसमें भी ए डज नॉट जीरो। बेटा ए जीरो होने से क्या हो जाएगा, इसमें फिर वेरिएबल वन बचेगा, और वेरिएबल वन बचेगा तो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और हम क्या स्टडी कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स क्या होगा, इसका जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो। बेटा एक वेरिएबल एक्स है, एक वेरिएबल क्या है, वाई। एक कंडीशन क्या बेटा, इसमें भी ए डज नॉट जीरो, बी डज नॉट जीरो, और x एंड y आर वेरिएबल्स इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। x और y क्या है, यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, a भी जीरो नहीं होगा और b भी जीरो नहीं होगा, और यहाँ पर a b c क्या है बेटा, एक रियल नंबर है। तो यहाँ से आई होप आप सभी को बात समझ में आ गई होगी कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होगा, ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे। तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कब कहलाएगी, ऐसी इक्वेशन जिसमें वन वेरिएबल, या हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल की पावर वन होगी, तो ऐसी इक्वेशन क्या होगी, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए बेटा हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि अभी हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में देखा तो उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे ही लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे फॉर लिखा हुआ इसमें बेटा पॉइंट है नेक्स्ट, कि एनी पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विथ सेटिस्फाइड एन इक्वेशन ax plus by plus c is called a root या solution of it, root of the solution या solution of the equation। एग्जाम्पल बेटा क्या है, x इक्वल वन है बेटा, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर x इक्वल वन है एंड y इक्वल वन इज ए सोल्यूशन ऑफ 4x माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल जीरो। तो रूट ऑफ द इक्वेशन कब होगा, तब दोनों वैल्यू क्या होंगे, जीरो आएंगी। सपोर्ट यहाँ पर बेटा अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें तो देखते हैं क्या होगा। तो बेटा 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लेस में बेटा क्या पुट करेंगे, वन, क्योंकि यहाँ पर गिवन है। वाई के प्लेस में बेटा क्या है, वन है, माइनस थ्री इक्वल में क्या है, जीरो है। यहाँ पर देख पा रहे हैं बेटा, फोर वन जा फोर, माइनस वन माइनस थ्री इक्वल जीरो। बेटा फोर माइनस वन और माइनस थ्री कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का फोर हो जाएगा, इक्वल में क्या है बेटा, जीरो। फोर से फोर कैंसिल, बेटा क्या आ गया, जीरो इक्वल जीरो। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यही हमारा क्या है, रूट ऑफ द सोल्यूशन। तो आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जैसे हमने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में बताया था कि कैसे उसका रूट ऑफ द सोल्यूशन निकालना है, ऐसे ही बेटा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होंगी। इस इक्वेशन में बेटा क्या करेंगे, रखेंगे, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाएगी तो वही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या रूट ऑफ द सोल्यूशन होगा। इसमें बेटा एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नोट गिवन है, ये नोट आप ध्यान रखिएगा, ये मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे नोट में क्या कहा गया, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये बात ध्यान रखिएगा कि अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो सकते हैं, होते भी हैं, हो सकते नहीं, होते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, कितनी भी वैल्यू पुट करते जाइए सॉल्यूशन मैनी निकलते जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा नोट लिखा हुआ है, ये आपको बात को ध्यान रखिएगा। आइए बेटा हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बेटा हमसे अब हम बात करने वाले हैं, आपको जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर, मेथड टू राइट एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। अगर एक कोई भी इक्वेशन गिवन है उसमें हम ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो वही लिखा हुआ है, मेथड टू राइट एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स।
तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि द ग्राफ, बेटा इसमें भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या है इसमें, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में जो भी ग्राफ बनेगा बेटा क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये बात बिल्कुल बिल्कुल बहुत बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें। ये लाइन कैसी, स्ट्रेट लाइन, किस इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। एंड एवरी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड, और जो भी इक्वेशन होंगे वो उस लाइन पे क्या होंगे बेटा, रिप्रेजेंट होंगे। तो अभी हम एक एग्जांपल देके बताने वाले हैं कि कैसे हम ग्राफ बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। द मेथड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, इस इक्वेशन के माध्यम से हम क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। विल बी एक्सप्लेन कैसे। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपको एग्जाम्पल क्या गिवन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, एग्जाम्पल ऑफ y माइनस एक्स इक्वल टू, ये हमको इक्वेशन बेटा गिवन है। एग्जाम्पल बेटा आपको क्या गिवन था, y माइनस एक्स प्लस टू, y माइनस एक्स इक्वल टू है बेटा, y माइनस एक्स इक्वल टू है यहाँ पर। इक्वल टू गिवन है। ये एक इक्वेशन दी गई है, देखो इसमें x और y दो वेरिएबल्स हैं, तो इसमें जब ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन में बनना है, ये तो हमने आपको बताया, लेकिन कैसे बनेगा देखते हैं। तो बेटा इसका जो लिखने का तरीका क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे कि y इक्वल टू प्लस, बेटा इस माइनस एक्स को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट बेटा, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं बेटा x इक्वल 1, यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो बेटा y इक्वल टू प्लस वन, बेटा y इक्वल क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। अगर हम बेटा सपोज x इक्वल टू पुट करें, तो टू पुट करने से क्या आएगा, तो y इक्वल टू प्लस टू, तो y इक्वल बेटा क्या आ गया, 4 आ गया। अगर बेटा हमें x के प्लेस में हम पुट करें 3, तो बेटा y इक्वल क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 विल बी 5। यहाँ से हम देख पा रहे हैं एक्स प्ले 1 रखने से, 2 रखने से, 3 रखने से बेटा एक वैल्यू क्या निकल के आई, 3, एक बेटा 4, एंड एक क्या निकल के आई, 5 निकल के आई। इसको ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पे क्या है, परपेंडिकुलर। ये हमको पता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। बेटा ये हमारा क्या ओरिजिन पॉइंट होता है, क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट। बेटा ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ये बेटा क्या होता है, एक्स डैश होगा, ये क्या होगा, वाई डैश। हमेशा ध्यान रखिएगा, तो ओरिजिन पॉइंट के राइट साइड की प्लेस वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और ओरिजिन पॉइंट की लेफ्ट साइड वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। सेम ओरिजिन पॉइंट के बेटा ऊपर जो भी ग्राफ होगा वो पॉजिटिव नंबर में जाएगा, और ओरिजिन पॉइंट के जो नीचे ग्राफ जाएगा वो कैसा जाएगा, निगेटिव नंबर पे जाएगा। तो सबसे पहले बेटा हम राइट प्लेस में नंबरिंग क्या पुट कर लेते हैं। जैसे ये हमारा बेटा क्या है, 0 है, ये क्या है बेटा 1, ये 2, बेटा 3, ये 4। अब बेटा हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वैल्यू क्या होंगी, माइनस में। ये 0 बेटा ये क्या होगा, -1, -2, -3। आगे हम बेटा वाई एक्सिस पे जाते हैं, ऊपर तो वैल्यू प्लस में, ये बेटा 0, तो ये क्या होगा 1, 2, 3, ये 4। वाई एक्सिस पे बेटा नीचे की ओर जाएंगे तो माइनस में, तो -1, -2, -3 और बेटा ये माइनस की है। ठीक, तो ये ग्राफ था। अब हम सबसे पहले बेटा एक टेबुलेशन बनाएंगे इसमें। यहाँ पर एक्स और वाई की क्या करेंगे, ग्राफ को डिनोट करेंगे। जैसा कि हमने 1, 2, बेटा एक्स प्लेस में हमने 1 पुट किया था, देखिए एक्स प्लेस में 1 पुट करने से वैल्यू वाई की क्या निकल के आई थी, 3 निकल के आई थी। यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 आ जाएगी। बेटा एक्स प्लेस में क्या पुट किया था 2, तो वाई के प्लेस में क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ एक्स 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा।
यहाँ पर बेटा हम x प्लेस में 3 पुट किया था तो y प्लेस में क्या आया था 4 5 आया था। तो अब हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में ग्राफ जो बनेगा बेटा वो क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन। तो आइए हम देखते हैं बेटा ये सभी वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव वैल्यू है। तो x पे 1 y पे 3 तो ग्राफ देखेंगे बेटा x पे 1 ये है और y पे बेटा 3 कहाँ है? ये है। तो हम ये बेटा यहाँ से देखेंगे बेटा ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 1,3 1,3 हो जाएगा। अब हम देखेंगे बेटा x पे 2 है, y पे क्या है? 4 है। x पे 2 बेटा ये है और y पे क्या है? 4। तो बेटा 4 कहीं ये है। ये बेटा ये ग्राफ हमारा ये गया। ये बेटा 2,4। अब हम देखेंगे कि x पे 3 y पे क्या है? 5। x पे 3 और y पे क्या है बेटा? 5। तो बेटा ये 0.5 और ये ग्राफ ऐसे ये बन गया। तो ये क्या बेटा 3,5 बन गया। अब इसको ड्रॉ करेंगे तो बेटा देखो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। पहले हमने क्या किया बेटा x पे 1 y पे 3 तो x पे 1 y पे 3 x पे 2 तो y पे 4 x पे 2 तो y पे 4 और x पे 3 तो y पे क्या 5 और इस लाइन को क्या एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जैसा कि हमने पॉइंट को शो कर दिया कि कैसे बनेगा। तो ये था बेटा मेथड टू राइट एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आइए हम बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है बेटा सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कैन हैव। पहला बेटा क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा बेटा क्या है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एंड तीसरा बेटा क्या है? नो सॉल्यूशन। अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन की बात की जाएगी तो इसमें कंडीशन क्या होगी? a1/a2 डज नॉट b1/b2। सपोज कोई भी बेटा इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो अब क्या करेंगे यहाँ से यूनिक सोल्यूशन बेटा देखो a1/a2 डज नॉट b1/b2। तो ऐसी कंडीशन में इससे सोल्यूशन क्या निकल के आएगा? एक ही निकल के आएगा। पहले तो हम क्या करेंगे इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराएंगे तो बेटा a1/a2 b1/b2 और c1/c2 यहाँ से देख पा रहे हैं बेटा a1/a2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा 1/2। क्यों? x की मल्टीपल में 1 है और x की मल्टीपल में क्या है 2 है। बेटा b1/b2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 2/1 निकल के आएगी। एंड बेटा C1/C2 की बेटा वैल्यू निकल के आएगी 5/4 निकल के आएगी। तो इसमें बेटा जो सोल्यूशन आएगा हमारा वो क्या आएगा? 1,2 आएगा। केवल यूनिक सोल्यूशन की बात कर रहा है तो इसमें कितना? एक ही सोल्यूशन होगा। जब कभी भी यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट, मैनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन की बात करें तो ध्यान नाम से ही पता चला यूनिक सोल्यूशन मतलब वन सोल्यूशन। इसमें एक ही सोल्यूशन आएगा तो इसकी कंडीशन क्या होगी? a1/a2 डज नॉट b1/b2। बस ये कंडीशन को लगा के सॉल्व करना है बस। सेकंड में इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में क्या करेंगे? इसकी कंडीशन क्या है? a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। बेटा जैसा ये इक्वेशन है यहाँ से हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालेंगे तो यहाँ से बेटा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन निकल के आएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। 1,2 3,-4 5,4 अप टू इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में कंडीशन जनरल इक्वेशन बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। सेकंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो ऐसे इससे हम कंपेयर कराएंगे। जब कभी भी आपसे क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन तो पहले जनरल इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराने पे क्या होगा? a1/a2 b1/b2 c1/c2 दोनों वैल्यू तीनों वैल्यू को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। a1/a2 के b1/b2 को इक्वल करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ से बेटा निकल के आएगा b1/b2 c1/c2। तो यहाँ से क्या होगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन निकल के आएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट बेटा क्या बात कर रहा है? नो सोल्यूशन की बात कर रहा है। किस बात की कर रहा है? नो सोल्यूशन की। तो इसमें भी जनरल इक्वेशन इसकी क्या होगी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और दूसरी इक्वेशन बेटा होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इसमें भी a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट c1/c2। ये कंडीशन अगर नो सोल्यूशन की बात करें तो बेटा हमको ये जनरल इसका कंपेयर कराना है इससे। अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात करेगा तो बेटा हमको इससे कंपेयर कराना है और यूनिक सोल्यूशन की बात करेगा तो हमको इससे कंपेयर कराना है। तो इसमें बेटा हमारा क्या होंगे? नो सोल्यूशन होगा। नो सोल्यूशन। और इसमें तो इनफाइनाइट सोल्यूशन।
इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो ये बात आपको बहुत, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी क्वेश्चन अभी इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में होंगे इन्हीं बेस पे हैं। अगर क्वेश्चन में यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन की बात करें तो हम अलग अलग नंबर से कंपेयर कराएंगे। जैसे इसमें क्या a1 upon a2 डज नॉट b1 upon b2, इसमें इनफाइनाइट में a1 upon a2 इक्वल b1 upon b2 इक्वल c1 upon c2, और नो सोल्यूशन की बात करें तो a1 upon a2 इक्वल b1 upon b2 डज नॉट c1 upon c2। उससे क्या होगा, हमारा आंसर निकल के आएगा। इसमें क्या होता है, नो सोल्यूशन, इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन, और इसमें बेटा वन सोल्यूशन निकल के आएंगे। तो ये था सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कैन हैव। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या है, इसमें हम बात करते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ये क्या होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी consistent. It has at least one solution pair of equation. One solution pair of equation having infinite many solution. जब कभी भी बात करेगा क्या system of simultaneous linear equation is said to be consistent. It has at least one pair of solution and equation having infinitely many solution की बात करें तो पेयर ऑफ सोल्यूशन जो होगा, पेयर ऑफ सोल्यूशन हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की बात करें तो वो एक हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट सिस्टम होगा। अगर इनफाइनाइट सिस्टम की बात करें तो कैसा सिस्टम होगा, डिपेंडेंट सिस्टम होगा। अब हम दूसरा पॉइंट बात करते हैं इनकंसिस्टेंट क्या होगा, अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सेज टू बी इनकंसिस्टेंट। क्यों, इट हैज नो सोल्यूशन। जब कभी बेटा नो सोल्यूशन की बात करें, नो सोल्यूशन की बात करें तो हम क्या करेंगे, इनकंसिस्टेंट। ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। अगर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन की बात करें तो ये हमारा जो सोल्यूशन है वो डिपेंडेंट सिस्टम में जाएगा और कंसिस्टेंस भी होगा। और इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब ये नो नो सोल्यूशन की बात करें। तो ये पॉइंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहला नंबर इसमें हमको बात कर रहा है लीनियर लाइंस रिप्रेजेंटेड द इक्वेशन इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे बेटा ये हमारा एक्स एच एक्सिस, ये बेटा हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। कह रहा है कि जो लाइन होंगी, इक्वेशन होंगी वो इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करेगी। तो एक बेटा लाइन कहीं ऐसे कुछ आ रही होगी, एक बेटा लाइन ऐसे है। ये जब लाइन एक दूसरे पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज बेटा ये जो लाइन है वो हमारे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल क्या होगी, 0। और बेटा ये जो लाइन है ये b1 सॉरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखिएगा, लाइंस रिप्रेजेंटेड द इक्वेशन इंटरसेक्ट ईच अदर। जब लाइन एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करेगी तो वहां पर क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर इंटरसेक्ट ईच अदर बात करें तो भी हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा क्या है, ये देखो लाइन पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। दूसरा बेटा क्या, लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन को इन सर्कल्स, को इन साइड होगा बेटा, यहाँ पर को इन साइड। देखो तो इसका भी बेटा जो ग्राफ जाएगा, देखिए कैसे जाने वाला है। ये बेटा हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। को इन साइड का मतलब होता है कि बेटा एक ही लाइन पे, जैसे सपोज ये जो लाइन गई तो एक ही बेटा, तो ये हमारा एक ऐसे बन जाएगा एरो, और एक बेटा एरो ऐसे बन जाएगा। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो एक ही लाइन पे जब दो इक्वेशन बनेंगी तो हमारा क्या होगा, इक्वेशन कोइंसाइड। सपोज एक इक्वेशन होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, और दूसरी बेटा होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो बात करें कि लाइंस रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब ही होता है एक ही लाइन पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होना। तीसरा बेटा क्या है, लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन आर पैरेलल। ये बेटा बिल्कुल आसान है। कैसे, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। पैरेलल की बात कर रहा था बेटा, ये दोनों लाइन पैरेलल। ठीक, तो ये इक्वेशन बेटा हो जाएगी, ये हमारे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, और बेटा ये क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब पैरेलल की बात करें तो ग्राफ ऐसे बनेगा। जब कोई
इनसाइड की बात करें तो ग्राफ एक ही लाइन पे दोनों पॉइंट होंगे, और जब इंटरसेक्ट की बात करें तो एक्स एक्स वाई पे दोनों पॉइंट क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो यही हमारा बेटा क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। अगर बेटा आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अभी तक क्या था देखिए, तो ये था अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स इज सेट टू अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसके बेटे जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, और दूसरी बेटा क्या होती है a2x प्लस b2y b2y a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है। ठीक, क्या a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इसी इक्वेशन से हम यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन से क्या करते हैं, कंपेयर करा के सॉल्व करते हैं। ठीक, इसमें क्या होगा, वेयर a1 a2 b1 b2 c1 c2 कैसे है, एक रियल नंबर। रियल नंबर तो ऐसी स्थिति में अगर हम a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डर नॉट जीरो, इनका स्क्वायर करके तो भी हमारा जीरो नहीं हो सकता है। इनको जीरो कर देंगे तो बेटा ये वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। c1 क्या बचेगा हमारा, कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा, कोई भी इक्वेशन नहीं होगा। तो ऐसे इसमें a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डर नॉट जीरो, तो ये भी जीरो नहीं होगा। तो ये बेटा हमारा था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म। अब इसमें बेटा ये पॉइंट हम देखने वाले हैं, सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। देखिए जैसा यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एनी पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई कोई भी वैल्यू होंगी विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 equal 0 and a2x plus b2y plus c2 equal 0। इसमें x और y की कोई भी वैल्यू होंगी, इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो यही हमारा क्या होगा, इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। A pair of linear equation two variables can be solved two method, namely most important graphical method and algebraic method। तो ध्यान रखिएगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका बेटा क्या है, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा क्या है, एल्जेब्रिक मेथड। तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमसे क्या कर रहा है, देखिए अब बात कर रहा है कि सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो मेथड कौन कौन से थे। पहला हमने क्या बताया था, ग्राफिकल मेथड, बेटा दूसरा क्या था, एल्जेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड कैसा था वो हमने पीछे बता दिया था। अब ये हम क्या बताने जा रहे हैं, एल्जेब्रिक मेथड। तो एल्जेब्रिक मेथड भी बेटा कितने, थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये बेटा इसके बाद में जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे उन्हीं बेस पे ग्राफिकल मेथड एंड एल्जेब्रिक मेथड के तीनों पार्ट ये बताए जाएंगे। तो आज का जो बेटा इंट्रोडक्शन था लीन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, इतना ही था। अगर बेटा आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। अगर बेटा आप इसी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।